हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू MG Sec इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम सिंपल सेंटेंस में थोड़ा सा अगला टॉपिक पढ़ते हैं। किसमें? सिंपल सेंटेंस का ही अगला टॉपिक। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में हम पढ़ चुके हैं कौन क्या क्या चीज़। सिंपल सेंटेंस में हमने पढ़ा पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस में बदलना, फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस में बदलना। अब हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग क्या चीज? बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। क्या चीज? इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बदलना। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? तो हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसका पहले अर्थ जान लेते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? ये पर्पस बताता है। क्या चीज़? पर्पस। ठीक, इसका हम डिटेल में वीडियो पढ़ेंगे इन्फिनेटिव वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल इतने जाने कि इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है। ये पर्पस बताने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी वाक्य में अगर हमको पर्पस बताना है, ठीक, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इन्फिनेटिव का। और इन्फिनेटिव होता क्या है? सबको पता है, टू लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, टू लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब हम टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। और ये कब लगाया जाता है? जब वाक्य में क्या हो? पर्पस बताना हो। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? उद्देश्य। ठीक है, तो अगर उद्देश्य बताना है, पर्पस बताना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इन्फिनेटिव का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, हरी हैज ए डॉग, इट guards his house। हरी के पास क्या है? एक कुत्ता है। कुत्ता वो क्यों पाला है? उसका पर्पस क्या है? गार्ड करना, रखवाली करना। ये क्या है? पर्पस दर्शा रहा है। कुत्ता पालने का पर्पस था ना उसका, कि वो कुत्ता जो है उसके घर की रखवाली करेगा। तो जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि जो भी उद्देश्य है उसके पहले हमको क्या लगा देना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देना है। तो हरी हमने लिख दिया, हैज़ ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ए डॉग। अब उसका पर्पस क्या है? टू गार्ड हिज हाउस। ठीक, तो अब ये जो टू गार्ड है ये क्या हो गया हमारा? इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लिए, आई हैव नो मनी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई कैन नॉट गिव एनी अवे। तो जब मेरे पास पैसे नहीं हैं तो आई कैन नॉट गिव एनी अवे, तो मैं किसी को दे नहीं सकता। ठीक है, पैसे ही नहीं है तो दूंगा क्या? होता तब भी नहीं देता। ठीक है, क्योंकि बहुत पैसा वैसा लेने के बाद आदमी थोड़ी ना पहचानता है ना? ऐसा मतलब सुनते हैं, अब हमारे पास है या नहीं है तो हम देंगे क्या? और जब नहीं देंगे तो कोई फ़ोन उठाएगा है क्या? ठीक है, तो जिसके पास होता है वो ऐसा करता है कि यह है ही नहीं। तो हम तो बहुत वैसे ही भक्त मूर्ति आदमी हैं, मंदिर पे रहते हैं, पढ़ाते हैं तुम लोगों को, जन्म करते हो सब कुछ। ठीक, तो आई हैव नो मनी। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या था? टू गिव एनी अवे। ये देने का पर्पस था। अगर पैसा होता तो देता, है ही नहीं तो देगा क्या? तो आई हैव नो मनी, उसके बाद पर्पस क्या है? गिव।
तो गिव के पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू गिव एनी अवे, बस हो गया। ठीक, तो हमको लगता है कि ये दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा अब इसका लेवल अप कर देते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो हरी हैज अ डॉग, इट गार्ड्स हिज हाउस, आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट गिव एनी अवे। तो हरी हैज अ डॉग, कुत्ता पालने का पर्पस था रखवाली करना। ठीक, आई हैव नो मनी, पैसे होने का, अगर पैसा होता तो देता, तो देना क्या था, ये हमारा पर्पस था। गार्ड करना क्या था, पर्पस था। तो गार्ड और टू के, गार्ड के पहले और गिव के पहले हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। तो टू गिव इन्फिनिटिव हो गया, टू गार्ड क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल बता दें, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये है इन्फिनिटिव का प्रयोग करके वाक्य को सिंपल सेंटेंस में जोड़ना। ठीक, तो अब हमारा अगला एग्जाम्पल है ही सेंट हिज सन, या इसको थोड़ा सा उल्टा कर दें कंफ्यूज करने के लिए, ही wanted to educate his son। ठीक, तो he sent him to अमेरिका। He was very weak. He cannot walk properly। ठीक, तो ये दो हम एग्जाम्पल लिखे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि he wanted to educate his son। तो अगर हम इसका अर्थ निकालें तो वह चाहता था क्या करना, एजुकेट करना, पढ़ाना, शिक्षित करना। किसको, अपने बेटे को। तो वह अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था या शिक्षित करना चाहता था। तो he sent him to अमेरिका, तो उसने क्या किया, अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया। तो ध्यान से देखेंगे अगर, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसको भेजना क्या है, पर्पज है। ठीक, लेकिन अगर गौर से देखें तो भेजना पर्पज नहीं, हमने क्या कहा था, जिस वर्ब के पहले टू लग जाएगा वो क्या बताएगा, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब पर्पज। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो टू लगा के एजुकेट लिखा हुआ है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा पर्पज है, न कि सेंट। अमेरिका भेजने का पर्पज उसको क्या था, पढ़ाना। तो वो पहले से ही दिया हुआ, बस सेंटेंस का क्रम आगे पीछे कर दिया है। ठीक, तो हम जब इसको सिंपल में बदलेंगे, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ही, क्रम हम सीधा करेंगे, ही सेंट किसको, हिज सन, कहाँ, टू अमेरिका, क्या करने। ठीक है, व्हाई डिड ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, द रीजन वाज टू एजुकेट हिम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमने पहली बार यूज किया था तो हिज सन लिखा था, दूसरी बार ने हमने क्या कर दिया, प्रोनाउन यूज कर दिया, हिम। तो ठीक उसी प्रकार जब हम पहली बार यूज किए तो हिज सन लिखे और दूसरी बार यूज किए तो प्रोनाउन लिख दिए हिम। पहली बार नाउन लिखते हैं और दूसरी बार क्या लिखते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो ही वॉज वेरी वीक, बहुत कमज़ोर था। तो कमज़ोर होने के कारण वो बेचारा चल नहीं पाता था ढंग से। ठीक है, तो ये हमारा जो है एडवर्ब का प्रयोग है। इसमें हम ध्यान से देखेंगे एक चीज़ और,
हम इसको पहले ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं। ये तो हम जान ही गए कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू लगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है, ठीक है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। अगर वाक्य में क्या आ जाए, वेरी आ जाए, सो आ जाए, मच आ जाए, ठीक है, क्वाइट आ जाए, तो इस सब को क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं, हटा देते हैं। तो इसको हटा करके हम क्या करेंगे भाई, जब इसको हटा देंगे तो इसके जगह पे हम क्या लगाते हैं, एडवर्ब लगाते हैं, TOO, ठीक। क्यों, क्योंकि आपको जब हम रिमूवल ऑफ टू बताएंगे, यानी कि टू एडवर्ब को कैसे रिमूव किया जाता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, ठीक है, तो ये निगेटिव सेंस रखता है। इसको हम क्यों हटा रहे हैं, टू वीक, ये जो वेरी लिखा है ना, अब इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बस इतने जान लीजिए कि ये जो वेरी का प्रयोग है ये पॉजिटिव डिग्री से पहले यूज होता है, जो कि सही है। लेकिन ये जो वेरी है ये वांछनीय चीज़ों के लिए, मतलब जो आपको अच्छा लगे उसके लिए हम वेरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जबकि जो TOO होता है ये अवांछनीय चीज़ों के लिए लगता है, अवांछनीय, ठीक है। यहाँ पे अवांछनीय मतलब विच यू डोंट लाइक। अब किसको पसंद है कि वो कमज़ोर हो, बहु तुमको पसंद होगा, हमको तो नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम मतलब देख के ही लगता है खाते पीते खानदान से हैं, ठीक। बस वो सामने वाला पोजीशन नहीं है अभी, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे ठीक है। तो वेरी, सो, मच और क्वाइट, ये सभी के सभी जो हैं यहाँ पर हम यूज किया गया है। तो इसको हम हटाते क्यों हैं, क्योंकि इसके जगह पे हम ये लिखते हैं TOO, ठीक है। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि हमने बताया भी वेरी का प्रयोग वो चीज़ों के लिए होता है जो आपको अच्छा लगे, ठीक। और यहाँ पे क्या है, कमज़ोर होना किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो टू का प्रयोग किया जाता है। और टू जो होता है इसलिए भी लगता है क्योंकि ये जो टू है ये पेयर में होता है, ठीक। ये टू और ये टू दोनों क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। इसीलिए हमको यहाँ पे वेरी को हटा करके क्या लिखना पड़ेगा, जब सिंपल में हम बदलेंगे, इसके हम डिटेल में बाऊ वीडियो बना देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जो भी है, वांछनीय क्या है, अवांछनीय क्या है, टू कब लगता है, वेरी कब लगता है, मच कब लगता है, इसका हम वीडियो डिटेल में समझा देंगे आपको, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पे क्या करना है, ही वॉज, वेरी को हटा करके TOO लिख देना है, फिर वीक लिखना है, और फिर जो वर्ब है वाक, इसके पहले टू लगा देना है, काहे कि वर्ब से पहले टू लगा करके इन्फिनिटिव बनता है, टू वॉक प्रॉपरली, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है, क्लियर। तो अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो वेरी है, सो है, मच है, क्वाइट है, इसका प्रयोग कब हो, जब बाद वाले क्लॉज में क्या दर्शाया जाए, पर्पस दर्शाया जाए, तो इसको हम हटा देते हैं और इसके जगह पर, इसको हटाकर इसके स्थान पर क्या यूज किया जाता है, TOO। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो टू बना करके इन्फिनिटिव बनाते हैं, टू लगा करके इन्फिनिटिव हम बनाते हैं ना, टू लगा करके टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ध्यान से। तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके जब हम इन्फिनिटिव बनाते हैं उसके पहले हमारा ये पेयर में होता है कि टू लगता है साथ में, ठीक। कब, जब वेरी, सो, मच ये सब आ जाएगा तब। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। और जो भी जिसको भी इसमें डाउट होगा वेरी, सो, मच वाले में, तो इसके से रिलेटेड हम वीडियो जो है, ठीक है, नेक्स्ट में डाल देंगे। थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा, आपको बस इतना जानना था कि इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करना है। इन्फिनिटिव का प्रयोग करने के लिए जब हमें पर्पस दर्शाना हो, उद्देश्य दर्शाना हो, तो हम क्या करते हैं, टू लगा देते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले, या टू लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, जिससे क्या होता है, वह उद्देश्य से बताने लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये समझ में आ गया होगा। तो जिसको भी आप एक्सरसाइज कीजिएगा, अगर कोई भी डाउट होगा, ठीक है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, एक्सीलेंट से, अवतार से, विद्या से, जिससे भी कीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपको इसमें यही पहचानना है कि हमारा
पर्पज या उद्देश्य किस वाले वाक्य में, शुरू वाले में है, जैसे इसमें, जैसे ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट हिम टू अमेरिका, तो वह अमेरिका भेजना उसका पर्पज नहीं था, बल्कि उसको एजुकेट करना उसका पर्पज था, तो उसमें पहले से ही टू लगा करके दिया हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो जो उद्देश्य वाले वाक्य होंगे उसको हम बाद में लिख देंगे, यानी कि पहले सब्जेक्ट वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखने के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके उसको पर्पस को दर्शा देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। ठीक है, गुड लक।